So we were in chapter number 8, that is triangle and its properties. Until now we have read about 3 properties, that is exterior angle property in worksheet 1, angle sum property in worksheet 2, and triangle inequality property in worksheet 3. And we have also learned about 2 types of triangle, that is isosceles triangle in worksheet 1 and equilateral triangle in worksheet 2. So today we will discuss about a right angle triangle. Now what is a right angle triangle? It is a triangle having one angle as 90 degree. So over here a triangle is drawn, that is triangle ABC having angle B as 90 degree. ये जो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, this shows the sign of perpendicular या फिर 90 डिग्री. सो यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री एज गिवन ओवर हियर. ए बी इज कॉल्ड द हाइट, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर. सो ये जो ए बी आपको दिख रहा है ये एकदम स्ट्रेट है, ये एकदम 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट खड़ा है. इसको हम लोग हाइट बोलते हैं या ऑल्टीट्यूड बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. ओके इसका 3 नाम होता है, हाइट, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर. देन बी सी इज कॉल्ड द बेस, क्योंकि ये बी सी के ऊपर खड़ा है इसलिए इसको हम लोग बेस बोलते हैं. एंड ए सी इज कॉल्ड द हाइपोटेनस. तो ए सी ये हमारा हाइपोटेनस कहलाता है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया गया है और आपको पूछा जाए कि फाइंड आउट विच इज़ द हाइपोटेनस, तो सबसे पहले आप देखोगे वेदर द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल और नॉट, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है. आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हाइपोटेनस नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग साइड्स बोलते हैं. सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही हाइपोटेनस होता है. और अगर आपका ट्राइंगल जो गिवन है वो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल विल बी द लॉन्गेस्ट एंड इट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस. ओवर हियर सी ए सी इज द हाइपोटेनस, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड. ऑल्सो इट इज ऑपोजिट टू एंगल बी, दैट इज 90 डिग्री और राइट एंगल. तो राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होता है वो बिगेस्ट होता है, उसका नाम हाइपोटेनस होता है. एंड हाइपोटेनस आपके सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू थियरम, दैट इज पाइथागोरस थियरम. In a right angle triangle, the square of hypotenuse equals the sum of squares of other two sides. Now यहाँ पर ये आपका डेफिनेशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर्स ऑफ साइड्स का सम, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से इक्वेट करके लिख सकते हैं. हाइपोटेन एच यानी कि हाइपोटेनस, बी यानी कि बेस, पी यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं या फिर ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं. ओके सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. ये हमारा एक इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. नाउ परपेंडिकुलर, हाइट, ऑल्टीट्यूड मीन्स द सेम as I told you earlier. So over here triangle ABC was drawn according to this triangle by using Pythagoras theorem. Hypotenuse square equals to b square, that is base square plus perpendicular square. So hypotenuse square यानी कि AC is the hypotenuse square equals to AB square यानी कि height या फिर perpendicular square प्लस BC square यानी कि base square. तो इस ट्राइंगल में कुछ इस तरीके से नेमिंग आएंगे हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर के, और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गया. ओके now converse of Pythagoras theorem. If square of one side of a triangle is equal to the sum of squares of other two sides, then it is a right angle triangle with angle opposite to the first side as a right angle. So यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि अगर एक साइड का स्क्वायर is equals to sum of squares of other two sides, then it will be a right angle triangle, and जो फर्स्ट साइड है यानी कि बिगर साइड है उसका ऑपोजिट एंगल राइट एंगल होगा. Let us understand this using the example. Triangle ABC with AB equals to 3 cm, BC equals to 4 cm and AC equals to 5 cm. Prove that it is a right angle triangle. तो हम लोग एक right angle triangle को ड्रॉ कर लेंगे. तो ये हमने ड्रॉ कर लिया A, B, C. AB का मेजरमेंट इज 3, BC का मेजरमेंट इज 4 एंड AC का मेजरमेंट इज 5. ओके यहाँ पर आपको 3 साइड दिए गए हैं. यहाँ पर तीनों में से सबसे बड़े साइड को आप लोगे, बिकॉज हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसलिए हम लोग तीनों में से लॉन्गेस्ट साइड को लेंगे सबसे पहले. दैट इज AC का स्क्वायर. सो वी विल राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, दैट इज 25. यहाँ पे दोनों जो साइड्स हैं स्मॉल साइड्स, इनको हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे. दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AB का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 विच इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इज 25. देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल हो जा रहा है. इसका मतलब यस ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल विथ एंगल B एज 90 डिग्री. वाई एंगल B? बिकॉज सबसे लॉन्गर साइड का जो ऑपोजिट एंगल होता है वही 90 डिग्री होता है, इसलिए एंगल B हमारा 90 डिग्री है.
Now, Pythagorean triplet. So, triplet means a combination of three numbers or three sides. Okay. Now, given three sides of a triangle are called Pythagorean triplet if c square equals to a square plus b square, where a, b, c are the sides of a triangle. So, आपको अगर तीन sides given है और आपका इस फॉर्मूला में अप्लाई हो जा रहा है, then these three sides are called Pythagorean triplet. एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे बहुत क्लियरली. चेक इफ अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट. यहाँ पे हम लोग को चेकआउट करना है. तो सी जो है वो सबसे बड़ा साइड होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे लॉन्गर साइड इज 11, सो हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बिकम 121. एंड जो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, दैट इज 5 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 8 स्क्वायर इज 64. इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 89. नाउ 11 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. इसका मतलब देयरफॉर 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अगर हमारा यहाँ पे वैल्यू इक्वल आ जाता तो येस वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आया, इसलिए ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. और अगर इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बनेगा. This is the part 1 of worksheet 4. Over here we will solve some of the questions. Number 1. The hypotenuse of a right angle triangle is 17 cm long. If one of the remaining two sides is of length 8 cm, find the third side. So यहाँ पे हम लोगों को hypotenuse के बारे में बताया गया है 17 cm and एक और जो दो साइड है उसमें से एक साइड गिवन है, तो आप किसी को भी मान लो, या तो बेस मान लो या फिर हाइट मान लो. ओके, एज यू विश. सो हम लोग बेस मानते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हम लोग यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग को जिसका वैल्यू पता है हम लोग लिख देंगे एच स्क्वायर यानी कि 17 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर एंड पी वी डोंट नो, जिसको हम लोग को डिटरमाइन करना है. नाउ 17 का स्क्वायर इज 289, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस पी स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे, वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ हो जाएंगे. पी स्क्वायर इक्वल्स टू 225. हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 225 आएगा आंसर. इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू, दैट इज परपेंडिकुलर इक्वल्स टू. सो यहाँ पे ये स्क्वायर को हटा दिया हमने, तो यहाँ पर 225 के ऊपर स्क्वायर रूट बैठ जाएगा. और इसका वैल्यू आप लोग किस तरीके से निकालोगे, देखो आप लोग क्या करोगे, 225 को प्राइम फैक्टराइज कर दोगे. यहाँ पे प्राइम नंबर्स को ही यूज करेंगे. सबसे पहले हम लोग इसको चेकआउट करेंगे, सबसे स्मॉल प्राइम नंबर किससे ये जा रहा है. सो ये आपका 3 से चला जाएगा. तो इसको 3 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे, सो यहाँ पे 75 आ जाएगा. अगेन ये जो 75 है ये 3 से चला जाएगा, सो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, हम लोग 5 नहीं लिखेंगे, हम लोग सबसे स्मॉल प्राइम नंबर को ही लिखेंगे. सो 3 के टेबल में ये 25 टाइम्स में जाएगा. देन 25 तो 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1. सो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. अब यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि जो यहाँ पे हमारे नंबर्स आए हैं, सिमिलर नंबर्स जो हैं उसको आप एक एक ग्रुप में बांट लो, और एक ग्रुप में 2 नंबर्स होंगे. ओके, सो यहाँ पे 2 नंबर्स के एक ग्रुप, इसमें से हम लोग एक 3 को निकाल लेंगे एंड इस ग्रुप में से हम लोग एक 5 को निकाल लेंगे. तो हमारा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 50. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इस तरीके से आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो. सो 15 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर हैं, तो 1 मैंने दिखा दिया, बिल्कुल उस तरीके से आप लोग 2 सॉल्व कर लेना. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल. If the square of hypotenuse is given to us 800 centimeter square, find each side. So over here it is given to us other two sides, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर ही होंगे. तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो हमने लिख लिया. एंड हम लोगों को एच स्क्वायर का वैल्यू बता दिया गया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. नाउ एच स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है. 800 का आप लोग स्क्वायर नहीं करोगे क्योंकि ये एच स्क्वायर का ही वैल्यू है. अगर एच का वैल्यू देता तो हम लोग एच का स्क्वायर करते, वैल्यू का स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पे एच स्क्वायर का वैल्यू 800, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 800 पुट कर देंगे इक्वल्स टू. नाउ बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल है तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हम लोग पी की जगह बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है. नाउ 800 इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल्स टू 800 बाई 2, तो ये कट के 400 आ जाएगा. इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू रूट ओवर 400. यहाँ पर हम लोगों को इसका रूट ओवर निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम लोग. सो यहाँ पे हम लोग 400 लिखेंगे, तो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से इसको कट करेंगे. 2 के टेबल में 200 टाइम्स, देन अगेन 2 के टेबल में 100 टाइम्स जाएगा. हम लोग 5 से नहीं करेंगे, जब तक ये 2 से कट रहा है तब तक हम लोग इसको 2 से ही प्राइम फैक्टराइज करेंगे. 2 के टेबल में 50, अगेन 2 के टेबल में 25, देन यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, तो हम लोग 5 से कर लेंगे.
सो ये बन गया। अब यहाँ पे हम लोग पेयर में डिवाइड करेंगे। सो आप लोग एक साथ ये सारे 2 को एक पेयर में मत लेना, आप लोग के एक पेयर में सिर्फ 2 नंबर्स होंगे, वो भी सिमिलर नंबर्स। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, इन 2 का एक पेयर, एंड इस 5 का एक पेयर बना। सब पेयर में से एक एक नंबर को हम लोग निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 2 × 2 4, 4 5 इज 20। Therefore, equal sides are 20 centimeter each. Question number 4. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. यहाँ पर हम लोगों को फिगर बनाना बहुत जरूरी है। एक फिगर बनाने से हम लोग को एक रफ आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 पोल्स हैं, एक का हाइट है 6, एक का हाइट है 11 मीटर। सो ये हमारा 6 मीटर लंबा पोल एंड ये हमारा 11 मीटर लंबा पोल। तो इन दोनों के फीट के बीच में पाँव है पोल का, यहाँ पर दोनों पोल का, तो इन दोनों के फीट के बीच में कितना का डिस्टेंस है? 12 मीटर्स का डिस्टेंस है। हम लोग को बोला गया इनके टॉप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है पता लगाना है। तो ये 2 टॉप्स को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे एंड यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। ओके ना, ये जो आपके पोल्स खड़े हैं ये तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया है लाइन, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। सो हम लोग इसका नाम दे देंगे। ए बी है पोल हमारा 11 मीटर का एंड सी डी, और यहाँ पर हम लोग ई नेम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू 11 मीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 6 मीटर, बी डी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 12 मीटर, क्योंकि जो ये बी डी होगा और सी ई होगा ये दोनों ही सेम लेंथ का होगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को जो वर्कआउट है वो हमारा ट्राइंगल ए सी ई में है। ए सी तो हम लोग को डिटरमाइन आउट करना है, सी ई का लेंथ हमारे पास है, तो सी इक्वल्स टू 12 मीटर हमने लिख दिया। नाउ ए ई का लेंथ चाहिए, सो ए ई इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सी डी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस सी डी। ए बी के लेंथ में से अगर हम लोग इतना लेंथ माइनस कर देंगे तो हमारा ए ई का लेंथ आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 11 माइनस 6 दैट इज 5 मीटर्स, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो एच कौन सा है? ए सी हमारा एच है, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होता है हमारा हाइपोटेनस। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज सी ई, सो वी विल राइट ओवर हियर सी ई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज ए ई। ए सी वी डोंट नो, तो हम लोग ए सी को नहीं लिखेंगे। नाउ सी का वैल्यू हम लोग को पता है दैट इज 12 स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला 5 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर 25 आएगा, 169। सो ए सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 169। सो इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे आप लोग तो आपको 13 × 13 मिलेगा, यानी कि 13 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो अगर आप लोगों को 1 to 30 तक स्क्वायर रूट्स याद रहेंगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई जस्ट सजेस्ट यू टू लर्न द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30. Now we will write the answer statement, that is therefore distance between their tops is 13 meters. So this was all in today's session. Leftover questions we will solve in the next session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.